जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हैं जो करंट अफेयर का है। इसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर देखेंगे और वीकली करंट अफेयर में मोस्टली हम 4 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक का देखेंगे। इसमें मोस्टली 60 आपके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, इसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी होगा मित्र। अतः इसलिए यह सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी और नोटबुक लेकर के रख लें और आप मेरे साथ एक बेहतरीन तरीके का नोट्स बना लें ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको ठीक तरीके से कर ले जाएं। मुझे नहीं मालूम आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम आप एग्जाम दोगे उसमें करंट अफेयर्स का और मार्च का वीकली करंट अफेयर आता है, तो मित्र आपको इस सेशन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। तो बगैर देरी की हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन मित्र आपकी स्क्रीन पे ये दिया हुआ है, पूछा यह गया है कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। जो पाकिस्तान है अपना लल्ला पाकिस्तान, हम उसके प्रति बहुत ही सरल और सुसज्जित नीति रखते हैं, लेकिन वो अपनी कमीनपन नीति को बदलना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बच्चों पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड हुआ है वो शहबाज शरीफ के नाम है। सी इसका बिल्कुल शरीफ है। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम क्या है? शहबाज शरीफ है। बच्चों आप लोग यार ये देखिए, शहबाज शरीफ है जो पाकिस्तान के कौन से 24वें प्रधानमंत्री बने। कभी कभी ये डाटा को मित्र याद रख लेना, किस नंबर के 24वें प्रधानमंत्री हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है बच्चों, पाकिस्तान की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। बताएं, नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का इनको समर्थन प्राप्त हुआ है बच्चों। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए आप लोग। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय फार्माकोपिया को समानता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश देश कौन सा बन गया है? तो ये बच्चा कौन सा देश बन गया है? क्या अर्जेंटीना है, निकारागुआ है, बोलिविया है, मैक्सिको? बताइए दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों ये जो कारनामा किया है इस क्वेश्चन का बी सही है। निकारागुआ है वो भारतीय फार्माकोपिया जो को मान्यता देने वाला स्पेनिश देश कौन सा बन गया है? तो बता सकते हैं निकारागुआ। कौन सा मित्र? निकारागुआ ये बन चुका है। आपको बता दें कि 2023 में सूरीनाम ने भारतीय फार्माकोपिया को स्वीकार कर लिया था। 2024 में निकारागुआ ने स्वीकार कर लिया बच्चों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो फार्माकोपिया अगर पूछा जाता है कि फार्माकोपिया क्या है तो बताइएगा कि फार्माकोपिया ये है। फार्माकोपिया एक बुक है जिसके अंदर सारी दवाएं क्या होती है उनकी जानकारी होती है। फार्माकोपिया बच्चों क्या होती है? एक किताब होती है, एक बुक्स होती है। उसमें उसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो जितनी भी दवाएं होती हैं वो उसमें लिखित रूप में होती है। आगे दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में किया गया है? पूछा यह गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव हुआ है मित्र उसका जो 5वां संस्करण था वो कहां पर किया गया? श्रीलंका में, कोलंबिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में। बताइए चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों ये जो होस्ट हुआ है श्रीलंका में हुआ है। आप लोग याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव का 5वां संस्करण आपके श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और पूछा इसमें मोस्टली गीता यज्ञ, शोभा यात्रा, कई प्रतियोगिताएं इसमें शामिल की गई थी। और भारत के जो श्रीलंका में उच्चायुक्त हैं वो कौन है? संतोष झा। इस बात को भी ध्यान रखिए। आपको चित्र में ये संतोष झा दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? संतोष झा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बच्चों इस फैक्ट को आप लोग 100% याद कर ली जाए, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है बच्चा, 100% याद कर ली जाए। तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का, कौन सा मित्र? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर हुआ है? क्या हिसार में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है, भोपाल में हुआ है, रांची में हुआ है? बताइए 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो सभी को पता है ये हरियाणा में हुआ है। कहां पर हुआ मित्र? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में हुआ है। कहां पर? हरियाणा के हिसार में हुआ है। इस बात को आप 100% याद रखेंगे। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। और किसने किया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री इस्पात नागरबान मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इन्होंने इसका क्या किया बच्चों? इसको उद्घाटित किया है। आप चाहो तो इनका नाम नोट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ है, बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी? जो बी साई प्रणीत थी बच्चों, ये चर्चा में रहे थे और इन्होंने भारत को मेडल दिलाए हैं। इनका संबंध किससे है? तो बता सकते हैं कि इनका संबंध किस खेल से जिससे इन्होंने संन्यास ले लिया है? तो बच्चों इनका संबंध बैडमिंटन से। क्या है? बैडमिंटन से। आप लोग इनको याद रखिए, किससे? बैडमिंटन से। हो सकता है परीक्षा में
ये क्वेश्चन पूछ ले जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने अपने 24 साल के लंबे कैरियर में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था बच्चों 2019 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला पूछा गया है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग 100% याद रखिए। इस प्रश्न को आप 100% मेरी तरफ से याद कर ले जाएं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है भारत के अंदर पहली अंडर मेट्रो सेवा कहाँ से उद्घाटित की गई है, किस राज्य में की गई है, किस शहर में की गई है, क्या दिल्ली में की गई है, मुंबई में की गई है, चेन्नई में की गई है, कलकत्ता में की गई है। ये प्रश्न आप मेरी तरफ से 100% याद कर लीजिए। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में छपेगा तो छपेगा। मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी सही है। कौन सा? डी इसका बिल्कुल सही है। भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो सेवा है वो कहाँ शुरू की गई है, तो बता सकते हैं कलकत्ता से शुरू की गई है। कलकत्ता में हुगली नदी से, वो बच्चा कौन से? हुगली नदी से। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो बता सकते हैं कि अपने देश के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है हुगली नदी में। हुगली नदी में लगभग 520 मीटर टनल बनाई गई है। कितनी? 520 मीटर। आप लोग इस टनल को याद रख सकते हैं, इस पॉइंट को, फैक्ट को आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हैं। और यह 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी। आपको ये दिखाई दे रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी और इस टनल को मात्र 45 सेकंड में क्या कर लेगी बच्चों? पार कर लेगी। इस बात को ध्यान रखना। ये अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, इस बात को भी ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को क्या दी है मंजूरी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या पंजाब? तो ये कारनामा मित्र किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया। आप लोग याद रखना, जो ग्रीन नीति को लागू करने वाला ये पहला राज्य है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अनुसार सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मित्र सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक जिला है? सोनभद्र। और सोनभद्र में क्या किया गया है? अनपरा में 800 मेगावाट के 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं। और ये किसके सहयोग से स्थापित की जाएंगी? तो एनटीपीसी, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जो कंपनी है, भारत की महारत्न कंपनी, इसके सहयोग से स्थापित की जाएंगी। सोनभद्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है और यह भारत का मात्र इकलौता ऐसा जिला है जो बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड 4 राज्यों से सीमा बनाता है। मतलब यह भारत का मात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से क्या करता है? जो सीमा रेखा बनाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। आगे 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो प्रथम पुरस्कार अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ है 2024 में दिल्ली में। ये मोस्टली इसका प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने देख करके बता सकते हैं। तो बच्चों, ये जो दिया गया है यतिन भास्कर दुंगुल को दिया गया। किसको? यतिन भास्कर दुंगुल को दिया गया। आप लोग याद रखिए, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग रिवीजन के तौर पे इसे देख सकते हैं। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किया गया था और यह इसकी जो थीम थी बच्चों, यंग वॉइस, यंग एंड एम्पायर फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्म। इसकी जो थीम थी इसको आप लोग याद कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से खुली छूट है आपके लिए। आगे देखिए, अगला राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ने सुधा मूर्ति को किस संसद के लिए नॉमिनेट किया है? पूछा यह गया है, जो सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है अपने देश की राष्ट्राध्यक्ष ने? क्या लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए या विधान परिषद के लिए? बताइए, 11वां क्वेश्चन है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राज्यसभा सही है। कितना? राज्यसभा। आपको यह बताना है जो राज्यसभा है, भारत की राज्यसभा है, उसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, किस आर्टिकल के तहत है? तब तक मैं बता देता हूं कि संसद है बच्चा, क्या संसद है, उसका वर्णन 79 में। कितने? 79 में। आपको बताना है कि जो राज्यसभा है उसका वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, आपको ये बताना है। भारत की जो राष्ट्रपति हैं, जो आपको दिखाई दे रही है, ये नाम लिखा हुआ, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, आपको ये बताना है। ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं वो आपको बताना है। ये आपके सामने सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यसभा के लिए क्या किया बच्चों? मनोनीत किया। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेशनल क्रिएट्स अवार्ड 2024 में कल्चर
एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला हुआ है? मैथिली ठाकुर को, पीयूष पुरोहित को, आदिम मनन को या अंकित बानपुरिया को? बच्चा बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है परीक्षा में? यह क्वेश्चन आपको टहलते घूमते हुए मिल जाए, दौड़ लगाते हुए मिल जाए। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में मतलब डिवाइड बांटे गए हैं, इसमें कल्चर असम एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया ये पूछा गया है। तो बच्चों मैथिली ठाकुर को दिया है। किसको दिया गया है? मैथिली ठाकुर को दिया गया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, देखिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन भारत में जो नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसमें एक स्थान है मंडपम, उसमें इसका आयोजन किया गया। इसमें जो अवार्ड दिया गया तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी द्वारा दिया गया है। बच्चों आप लोग याद रखेंगे। किस राज्य को चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया है? पूछा गया है। तो चांदी तारकसी है, मतलब इसमें चांदी के तार होते हैं, चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया हुआ है। क्या मिजोरम, राजस्थान, कर्नाटक या उड़ीसा? तो बच्चों ये जो काम किया है वह उड़ीसा राज्य ने किया है। उड़ीसा राज्य की चांदी तारकसी है जिसे जीआई टैग वर्तमान समय में दिया गया है 2024 में। तो इस टाइप की क्या होती है? एक कलाकृति होती है और ये चांदी के तार होते हैं बच्चों। ये क्या है? चांदी के तार हैं। तो चांदी तारकसी कहते हैं इसे, जिसे वर्तमान समय में कुछ फरवरी के महीने में क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया है। तो चांदी तारकसी कहाँ का प्रोडक्ट है? तो बता सकते हैं उड़ीसा राज्य का। बच्चों किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का है। तो तारकसी एक ऐसी कला है जिसमें पीतल, तांबे, चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ा जाता है, जो आपको चित्र में इस तरह दिखाई दे रही है। आगे देखिए, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना? बच्चों पूछा गया है कि नाटो के बारे में। जो नाटो है बच्चों, जो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। आज थोड़ी सी बच्चों मेरी थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। आप लोग खुद नोट कर लें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं बोलता जा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो बेल्जियम में है। कहाँ पर? बेल्जियम में है। और इस हेडक्वार्टर बेल्जियम का शहर है ब्रुसेल्स। कौन सा? ब्रुसेल्स शहर है इसका, बेल्जियम का, वहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और पूछा यह गया है कि नाटो का 32वां सदस्य। तो आप लोग एक बात को भी ध्यान रखेंगे कि इसमें नाटो में कितने देश शामिल हैं? तो 32 हो गए बच्चों। कितने? 32 हो गए। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर बच्चों डी सही है, स्वीडन। कौन सा? स्वीडन इसमें 2024 में फरवरी के महीने में शामिल हो गया था और ये 32वां सदस्य बना है। कौन सा? 32वां सदस्य बना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 31वां सदस्य कौन सा था, 31वां सदस्य देश कौन सा था नाटो का, तो बताइएगा। वो फिनलैंड था बच्चों। कौन था? फिनलैंड। ये दिसंबर 2023 में शामिल हुआ था। कब हुआ था बच्चों? दिसंबर 2023 लेटेस्ट शामिल हुए हैं। तो लेटेस्ट आप लोग याद रखिएगा, 32वां आपका स्वीडन है और 31वां कौन सा है? फिनलैंड है बच्चों। कौन सा है? फिनलैंड है। और 32वां कौन सा है? स्वीडन है। इस बात को आप 100% याद रखेंगे। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपको लिए बता दें, हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को क्या कह दी है? मंजूरी दे दी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है डिफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो डिफ कनेक्ट है बच्चों, जो डिफ कनेक्ट है इसका आयोजन 2024 में कहां पर हुआ? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, भोपाल में। बताइए 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो डिफ कनेक्ट का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर बच्चों? नई दिल्ली में किया गया है। आप चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो डिफ कनेक्ट का जिसका उद्घाटन बच्चों किसने किया था? तो बता सकते हैं उद्घाटन अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह है। इन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। इसका टारगेट क्या था डिफ कनेक्ट का? तो डिफ कनेक्ट का टारगेट ये लक्ष्य है कि सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग के लिए लीडर्स, स्टार्टअप्स और नीति का निर्माण करना और एक साथ इसको लाना, ये इसका मोस्टली टारगेट था बच्चों। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा गया है। जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? ये पूछा गया है। तो बच्चों ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किसको? डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। किसको दिया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये मोस्टली चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? इस बात को ध्यान रखिए, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला है गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? 17वां क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रांस सही है। अरे फ्रांस, वही फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, सी नदी के तट पर स्थित है। और हमारे जो इस बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था 75वां, उस पर फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उनको ही होस्ट किया गया था। वो फ्रांस के ही थे, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष थे। इन्होंने, फ्रांस ने क्या किया है, गर्भपात के अधिकार को संविधान में करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अदिति योजना, कौन सी मित्र, अदिति योजना पूछा गया है। तो अदिति योजना की शुरुआत किसने की है? क्या राजनाथ सिंह ने की है, अमित शाह जी ने किया, अनुराग ठाकुर ने किया, या स्मृति ईरानी ने की है? अदिति योजना है, बताइए। 18वां क्वेश्चन, अगर जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो अदिति योजना की शुरुआत बच्चों राजनाथ सिंह ने की। किसने की है? राजनाथ सिंह ने की। आप लोग याद रखेंगे, जो अदिति योजना है इसकी शुरुआत किसने की है? जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने की है। अदिति की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान दीजिए। कभी कभी हो सकता है आप किसी परीक्षा की ग्रुप डी की 4th क्लास की तैयारी कर रहे हो, 4th क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा बहुत कंटेंट जाता है, कांटे का क्वेश्चन पूछा जाता है। अदिति की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है। आप लोग नोट कर लेते हैं, कर लेना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिफ कनेक्ट 2024 के उद्घाटन के दौरान जो उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था, अदिति योजना की शुरुआत की थी राजनाथ सिंह ने। यह योजना क्या करेगी बच्चों? 2 साल तक काम करेगी। इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग। भारत का पहला सरकार समर्पित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो बच्चों ये केरल में लॉन्च किया जाएगा। कहां पर? केरल में लॉन्च किया जाएगा। आप लोग याद रखिए, कहां पर? केरल में लॉन्च किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। केरल के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन है। इन्होंने केराली थिएटर में सरकार को समर्पित OTT प्लेटफॉर्म को क्या किया है? लॉन्च किया है। आप लोग याद रखेंगे। अगला दिया हुआ गेल, क्या मित्र? गेल लिखा हुआ, गेल, GAIL। गेल की फुल फॉर्म होती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। गेल की भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो बता सकते हैं इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो विजयपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। विजयपुरा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहां पर इसका क्या किया बच्चों? उद्घाटन किया है। आप लोग याद रखिएगा। भारत के जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, जिनका नाम हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने गेल की भारत की पहली लघु मतलब छोटी LNG इकाई का क्या किया बच्चों? उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से NSO बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार 2023 में भारत की बेरोजगारी दर में कितने % गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, देख कर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा है? बी सही है, 3.1। अब सत्यता क्या है वो आप खुद जानते होंगे। नीति फॉर स्टेट पूछा गया है। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म बच्चों इसको किसने लॉन्च किया? आप लोगों से ये पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन है, बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। नीति फॉर स्टेट को किसने लॉन्च किया है? तो बच्चों ये लॉन्च किया है आर अश्वनी ने। आर अश्वनी कौन है बच्चों? तो बता सकते हैं रेल मंत्री भी है। क्या बच्चों? रेल मंत्री है। क्या है? रेल मंत्री है। इस बात को भी ध्यान रखना। कौन है? रेल मंत्री है, जिन्होंने नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को क्या किया है? लॉन्च किया है। यह रेल मंत्री और IT मंत्री अश्विनी कुमार ने नीति आयोग की नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को क्या किया है? लॉन्च किया है। आप लोग याद रखिए। अगला पूछा गया है, केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया AI मिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंडिया AI मिशन के लिए कितना बजट प्रदान किया गया है? कितना बजट प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 23वां क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसके लिए 10,372 रुपए क्या किए गए? दिए गए। किसके लिए? इंडिया AI मिशन के लिए। इंडिया AI मिशन के लिए 10,000 प्लस राशि दी गई है। आप लोग याद रखिएगा। और बजट इसमें मंजूरी मिल चुकी है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोगों को। अगला है खसरा और रूबेला चैंपियन। खसरा और रूबेला पूछा यह गया है। खसरा और रूबेला पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? किस देश को प्रदान किया गया? तो बच्चों ये प्रदान किया गया अपने देश भारत को। किसको? भारत को प्रदान किया गया। आप लोग याद रखिए, यह क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है।
खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत को दिया गया बच्चों। किसको? भारत को दिया गया। आप लोग 100% आप लोग याद रखेंगे, 100% आप लोग याद रखें। अगला है ब्रजेश महारोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो बच्चों ब्रजेश महारोत्रा हैं वह बिहार राज्य, किस राज्य के? बिहार राज्य क्या बने बच्चा? मुख्य सचिव बने हुए हैं। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य के? बिहार राज्य के बने हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, ये है आईएएस अधिकारी हैं ब्रजेश मल्होत्रा और बिहार के क्या कर दिए? मुख्य सचिव बनाए। इन्होंने आमिर सुबहानी की जगह ली है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये कौन है? एक आईएएस रैंक के अधिकारी है मित्र। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्री अभ्यास, समुद्र लक्षण पूछा गया है। समुद्री अभ्यास है, समुद्र लक्षण का आयोजन कहां पर किया गया है? मुंबई में, चेन्नई, विशाखापट्टनम में, कलकत्ता में। बताइए आपका राइट आंसर इसमें क्या है? कमेंट में बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चों ये कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम। कहां पर? विशाखापट्टनम। ये समुद्री अभ्यास है, इसमें 2 देशों ने भाग लिया है, भारत ने लिया है और मलेशिया ने लिया है। पूछा जाए कि समुद्र लक्षण कौन सा? समुद्र लक्षण लक्ष्मण जो सैन्य अभ्यास है जो 2024 में हुआ है वो कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम बच्चों। कहां पर? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहां पड़ता है बच्चों? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसमें एपी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? एपी लिख दो, आंध्र प्रदेश। और इसमें 2 देश ने भाग लिया है। एक तो अपना भारत है, कौन सा है? भारत है। दूसरा देश का नाम बच्चों क्या है? तो दूसरे देश का नाम बता सकते हैं मलेशिया। कौन सा बच्चों? मलेशिया। ये फैक्ट इंपोर्टेंट था, क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, इसलिए इसे मैंने बताने की ज्यादातर कोशिश की। आगे देखिए, हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? जो हज सुविधा, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हज के लिए जाते हैं और किसी कारण जानकारी उनको दिक्कत नहीं होती है, तो इस ऐप के माध्यम से वह हज यात्रा संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो उसको देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। पूछा ही गया किसने लॉन्च किया है? तो बच्चों आपके सामने ऑप्शन है, आप देख के बता सकते हैं कि हज यात्रा जो हज सुविधा ऐप है उसे किसने लॉन्च किया है? तो बताइएगा, यह स्मृति ईरानी। किसने बच्चा? स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। किसने बच्चा? स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, स्मृति ईरानी ने दिल्ली में हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप क्या किया बच्चों? लॉन्च किया है। आप लोगों के लिए पेपर के लिए क्या बनेगा कि कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो बता दीजिए 10 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 10 भाषाओं में लॉन्च किया गया। इसमें से हिंदी भी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तमिल है, कन्नड़, बंगला है। इस तरीके से टोटल 10 भाषाओं में लॉन्च किया गया। आपको आप इस चीज को 100% याद रखेंगे। आगे देखिए, स्वेलोइंग द सन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छी पुस्तक है मित्रों, ये पूछी जा सकती है। स्वेलोपिंग द सन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो लक्ष्मी मुद्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? लक्ष्मी मुद्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई है। इस बात को आप 100% याद रखें बच्चा। प्रसन्न बने कोई छूटे ना, वही योद्धा की पहचान होती है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पूछा गया है बीएसएफ जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं कि पहली महिला स्पॉन्सर कौन बनी है? पहली महिला स्पॉन्सर कौन बनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है मित्र, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। बताइए 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुमन कुमारी है। कहाँ? सुमन कुमारी है। ये बीएसएफ की पहली महिला स्पॉन्सर बनी है और मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका क्या हुआ है? प्रशिक्षण हुआ है। और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, ये है आपकी सुमन कुमारी। ये सुमन कुमारी है, बीएसएफ की पहली महिला स्पॉन्सर बन गई हैं और इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वुमेन्स में इनका क्या हुआ है? प्रशिक्षण पूरा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश का जिला पड़ता है मंडी, वहां की मोस्टली साधारण परिवार से निवास करने वाली है। स्पष्ट लिखा हुआ है मित्र, साधारण परिवार से बिलोंग करती है ये। अगला दिया हुआ इंदिरा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जो इंदिरा योजना है बच्चों वो किस राज्य में शुरू की गई है? 30वां क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइटवां क्वेश्चन है, राइटवां आंसर क्या है? तो इंदिरा आवास योजना है बच्चों, ये मोस्टली तेलंगाना राज्य ने शुरू की। किसने बच्चा? तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। इंदिरा योजना है वो तेलंगाना राज्य ने शुरू की। आपको ये बताना है तेलंगाना के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के, मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश के
सुखविंदर सिक्कू हैं। लेकिन तेलंगाना के आपको बताना है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। कमेंट सेक्शन में जो भी व्यक्ति मुझे आंसर इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो उसे मैं एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। इंदिरा आवास योजना है वो तेलंगाना राज्य ने क्या की बच्चों, शुरू की गई है। आप लोगों को बताना है नेवल फॉर नॉलेज, गोवा में ऐसा हुआ था कि जो क्वेश्चन दिया हुआ नेवल फॉर नॉलेज, गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है। चोल भवन कुछ कुछ चोल आपको सुना होगा, शब्द दिखाई दे रहा होगा। चोल भारत में एक चोल राजवंश हुआ करते थे। चोल चेल पांडे जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में जिन्होंने अपना पताका फहराया था, चोल इनमें चोल चेल पांडवों में सब में शक्तिशाली थे चोल राजवंश। पूछा गया है नेवल फॉर नॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है। क्या पीएम मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया, राजनाथ सिंह ने किया है या अनुराग ठाकुर ने किया है। तो बच्चों राजनाथ सिंह ने किया है। किसने, राजनाथ सिंह ने किया। आप लोग आपको क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने नेवल फॉर नॉलेज कहां पर, गोवा में चोल भवन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। चोल भवन का नाम चोल जो राजवंश था उनके नाम पर रखा गया है। चोल भवन एक प्रशासनिक का प्रशिक्षण एक इकाई है बच्चों, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल, जो स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये पूछा गया है। एमएस धोनी को, विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को, मीराबाई चानू को। बताइए 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का मतलब राइट आंसर है सी, सही है, नीरज चोपड़ा। क्या है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको जानते हैं, अगर जानते हैं तो ये बताइए इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध किस खेल से है, आप लोगों को ये बताना है। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से आपको ये बताना है। मैंने आपको बता दिया स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया। ये है अपने गोल्डमैन, इन्हें गोल्डमैन की उपाधि दी जाती है बच्चों। भारत के पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओलंपिक और विश्व विजेता जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला है मीथेन सेट, किसने लॉन्च किया है। मीथेन सेट मतलब मीथेन से चलने वाला सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने बच्चा, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है, तो बता सकते हैं यूएसए की। एक बात और बताएं, यह निजी क्षेत्र की कंपनी है। कैसी, निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके संस्थापक कौन है और कौन इसमें इसका अध्यक्ष है, तो बता सकते हैं कि एलन मस्क। एलन मस्क, एलन मस्क इस समय दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी हैं, फर्स्ट नंबर पर यही है। दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं ये एलन मस्क। इन्होंने मीथेन सेट जो स्पेस एक्स मतलब रॉकेट है वो लॉन्च किया है, इस बात को ध्यान रखें। यह है एलन मस्क। एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों को निगरानी के लिए मीथेन सेट क्या किया बच्चों, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारत के साथ कौन सा देश रुपए में व्यापार करने में सहमति बना दिया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के साथ इंडोनेशिया ने, किसने, इंडोनेशिया ने रुपए में व्यापार करने में सहमति जता दी, जिससे दोनों देशों के क्या होंगे, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे होंगे, सरलता से व्यापार एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां से होगी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। भारत की पहली होगी, और पहला जहां पर शब्द लग जाता है तो वह क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना बन जाती है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मतलब बगैर ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां से हुई, दिल्ली से, चेन्नई से, कलकत्ता से, बेंगलुरु से। तो बच्चों ये बेंगलुरु शुरू की जाएगी, कहां से, बेंगलुरु से शुरू की जाएगी, कर्नाटक से बच्चों, कहां से, कर्नाटक से शुरू की जाएगी, आप लोग याद रखिए। 35वां क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, डी सही है मतलब। आगे बताइए, देखिएगा, भारत में फार्मूला 1 ईथन का उत्पादन कौन देश करेगा, यह पूछा गया है कि भारत में फार्मूला जो 1 है ईंधन का उत्पादन कौन करेगा। क्या रिलायंस करेगी या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करेगा, एनटीपीसी करेगी या एचसीएल करेगी। बताइए, 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारत में फार्मूला जो 1 है इसका ईंधन का उत्पादन कौन करेगा, तो बताइए इंडियन ऑयल करेगा। कौन करेगा बच्चों, इंडियन ऑयल करेगा, आप लोग याद रखिए, कौन करेगा, इंडियन ऑयल करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वदेश रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया है, यह पूछा गया है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाए। तो बच्चों ये जो किया गया है वो लार्सन एंड टुबो ने किया है। किसने किया है? लार्सन एंड टुबो ने किया है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप देख के बता सकते हैं स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया है? तो लार्सन एंड टुबो ने किया है। आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। 38वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश ने किया है। ध्यान रखिए, पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बता सकते हैं उत्तर प्रदेश बना। बच्चों कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो बता सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं और 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं बच्चों। अच्छा, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो इस योजना की शुरुआत पूछी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो बता सकते हैं 2018 से हुई थी। कहां से? झारखंड के रांची से हुई थी बच्चों। प्रति परिवार को क्या किया, इसका टारगेट क्या रहता है इस योजना का? कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना इस योजना का टारगेट रहता है बच्चों। अगला पूछा गया है, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर में 7 राज्य शामिल है मित्र, उसमें से कौन से राज्य में फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों मणिपुर सही है। कौन सा? मणिपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग डी ऑप्शन बिल्कुल सही करेंगे, टिक करेंगे। आगे देखिए, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? चाहो तो बच्चों इसके लिए मैं एक अलग से गजब तरह का सेशन बताऊंगा। प्रो कबड्डी लीग का एक सेशन आपके सामने आएगा, बहुत टॉप तरीके का, उससे आप जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बच्चों ये पुनेरी पल्टन ने जीता है। ए इसका राइट आंसर, पुनेरी पल्टन ने जीता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया? जो चक्षु प्लेटफॉर्म बच्चा वो किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया है। चक्षु प्लेटफॉर्म ये किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या दूरसंचार विभाग द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, मत्स्य विभाग द्वारा? तो बच्चों ये इसका राइट आंसर है। यह दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। जो चक्षु ऐप है उसका संबंध किससे है? तो दूरसंचार विभाग से बच्चों। ठीक है, दूरसंचार विभाग से। आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? पूछा यह गया है। भारत का पहला होगा, और जहां पर मैं आपको बता चुका हूं, चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि जहां पर पहला शब्द लग जाता है वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन, हालांकि तो डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित होगा? क्या लखनऊ में, कानपुर में, पटना में, नई दिल्ली में? तो इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 42वां क्वेश्चन है मित्र। तो बच्चों यह पटना में, कौन से? पटना में और गंगा नदी में। किस नदी में? गंगा नदी में। गंगा नदी भी याद रखना, गंगा नदी में ये क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। आप लोग याद रखिए। ये आपकी डॉल्फिन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में क्या दी गई थी? मंजूरी दी गई थी। और वर्ष 2010 में, कब बच्चा? 2010 में केंद्र सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। अगला दिया हुआ, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो बच्चों ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। कितनी? हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और महिलाओं के सम्मान के लिए ये योजना है। महिलाओं के सम्मान के लिए योजना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना को शुरू किया है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इसके तहत आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 1500 रुपए, कितने बच्चा? 1500 रुपए दिए जाए करेंगे इस महिला, और जिस महिला की उम्र 18 वर्ष प्लस हो गई है उसे हर महीने 1500 रुपए क्या किए जाएंगे? दिए जाया करेंगे वजीफा के रूप में बच्चा। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटी टेको किस देश के नए पीएम बने? प्लेटी टेको नाम भी बड़ा अजीब है यार। प्लेटी टेको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तवाकू और मोजाम्बिक। तो बच्चों तवाकू के बने हुए, किसके? तवालू के बने हुए, तवालू के। किसके? तवालू देश के बने हुए। इस बात को याद रखना। ये है तवालू के क्या बने हैं?
प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने बच्चा। अगला, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बात यह है, जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सबसे पहले ये किस राज्य में किया गया है? तो बच्चों झारखंड में किया गया है। किसमें? झारखंड में किया गया है। इसके मत तहत ये होगा कि यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो वो दोबारा शादी करना चाहती है और जिस व्यक्ति से करना चाहती है उसे 2 लाख रुपए, कितने बच्चा? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग। कौन कौन तैयार है बता देना। मुख्यमंत्री बिहारी कौन है? चंपन सोरेन, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। किस राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है? राज्य के मांजुली मखोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पूछा गया है मांजुली मखोटा किस राज्य का है? तो बता सकते हैं बच्चों, ये असम राज्य का है। किसका? असम राज्य का है मांजुली मखोटा, इसे वर्तमान समय में जीआई टैग दिया गया है। और मांजुली द्वीप भी है बच्चों। क्या है? मांजुली द्वीप भी है बच्चों। और मांजुली द्वीप की बच्चों विशेषता बताएं आप कहें तो, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो बताइए माजुली द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप है। कौन सी नदी पर है? तो बताइए ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जो असम राज्य बनाती है, उसका नाम माजुली द्वीप है। असम सरकार ने उस द्वीप को एक जिला भी घोषित कर दिया है। क्या? एक जिला भी घोषित कर दिया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आशा करता हूं बात समझ में आ चुकी है। जो माजुली मुखोटा किसका है? असम का। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस तरीके का कुछ डरावना मुखौटा है जो आपको सामने है। 10वीं भारतीय दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? ये पूछा गया है। तो भारत के इस समय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने हिस्सा लिया है। इस बात को ध्यान रखिए। किसने? एस जयशंकर प्रसाद जी ने। ये आपके एस जयशंकर प्रसाद जी 6 मार्च 2024 को 10वें भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक की गई थी, इसमें इन्होंने भाग लिया था। अगला है, साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने देखकर बताइए। ये विश्व का सबसे बड़ा है, पूछा ये गया है। साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बता सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताइए कहां पर किया गया है, बताइएगा। ये न्यू दिल्ली में किया गया। कहां? मतलब न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना आज से 70 वर्ष पहले 1954 में की गई थी। आज से 70 वर्ष पहले 1954 में की गई थी। इस उपलक्ष्य में अकादमी द्वारा साहित्य उत्सव इस बार विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का रूप में मनाया गया नई दिल्ली में बच्चों। ठीक है, प्रसिद्ध उर्दू लेखक और गीतकार गुलजार व्याख्यान देंगे इसमें। और इसका आयोजन कब किया गया? 11 से लेकर के 16 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहां पर कमीशन किया गया है? ये पूछा गया है। तो बच्चों हमारी सरकार है वह, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों डी सही है, लक्षद्वीप। हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली भारत के जो द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप है, इनको एक टूरिज्म के रूप में विकसित कर रही है। और इसलिए वहां पर भारी मात्रा में सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सबका वहां पर क्या बना रही है? आवास बना रही है। तो इसके लिए सरकार ने क्या पहल की है? जो लक्षद्वीप है वहां पर आईएनएस जटायु क्या किया है? कमीशन किया है बच्चों। इस बात को ध्यान रखना, क्यों? मालदीव से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। मालदीव क्या है? चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। आगे देखिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है। तो विश्व वन्यजीव बच्चों दिवस है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिए कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। पूछा गया है 3 मार्च को हर साल दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस क्या करते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, होस्ट करते हैं। और ये कब शुरू हो गया है? 2014 को पहला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया था सबसे पहले। इस बात को ध्यान रखना। और इसका टारगेट क्या है? दुनिया भर के जीव जंतुओं क्या करना है? संरक्षण करना है। इस बात का इसका मतलब टारगेट है। और 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। तामस ल्यूक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो तामस ल्यूक है बच्चा, वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी के बने हैं। अरे हंगरी वही देश जिसकी राजधानी कौन सी है? बुडापेस्ट है। इसकी राजधानी कौन सी बच्चा? बुडापेस्ट है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मित्र आपको ठीक से नहीं मैं गेन क्लियर कर पाया, लेकिन आप लोग याद रखिए हुआ ऐसा था कि फरवरी 2024 में हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसका देने का मोस्टली कारण ये था कि इन्होंने एक रेपिस्ट था
उसकी मदद की थी। मदद करने के कारण वहां की जनता थी हंगरी की, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, वो बुडापेस्ट में इकट्ठी हुई और जो कैटलिन नोवाक के विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया था, मोर्चा कर दिया। इसलिए इन्हें क्या करना पड़ा, वहां पर त्यागपत्र देना पड़ा अपने पद से हंगरी में। इसलिए भारत के जो नए उसके हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, थॉमस ल्यूक वहां के बन गए राष्ट्रपति। आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और जब प्रसार जागरूकता दिवस है बच्चों 5 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिए कब मनाया जाता है, 5 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। ठीक है, अगला है बाब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो बाब जॉन्स पुरस्कार है बच्चों, यह अमेरिका द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा दिया जाता है, यूएसए द्वारा दिया गया है 2024 में। वो टाइगर वुड्स को दिया गया है और टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? गोल्फ खेल से है। किससे बच्चा? गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ। गोल्फ सुना होगा, गोल्फ से संबंधित है टाइगर वुड्स। इनको बॉब जोन्स पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया बच्चों। ये है टाइगर वुड्स। ठीक है बच्चों, ये कौन है? टाइगर वुड्स ने सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? बच्चों ये भारत की पहल है। पूछा यह गया है, डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 20 सही है। 85 वर्ष से अधिक की जो व्यक्ति उम्र के जो व्यक्ति होंगे वे डाक मतपत्र से क्या कर सकते हैं? मतलब मतदान कर सकते हैं। आपकी जानकारी लिए बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन है बच्चा, कौन? इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमीशन है, इसका वर्णन है भारतीय संविधान के 324 से लेकर के 329 तक है। कितना? 329 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ होता है, उस चीफ का नाम मैं बता देता हूं, राजीव कुमार। उस चीफ का नाम है राजीव कुमार। अच्छा, 2 लोग और हैं, 2 लोग और हैं और इस समय चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। उन 2 लोगों में से एक व्यक्ति ने जस्ट, आज तारीख कितनी है? 11 मार्च है। कितनी? 11 मार्च है। 11 मार्च को से 2 दिन पहले, और चुनाव आपके जस्ट सामने हैं, एक व्यक्ति ने इलेक्शन कमीशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो 3 मेंबर रहे थे, एक तो राजीव कुमार है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद 2 लोग और हैं, 2 में से एक ने जस्ट इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया वो आप मुझे कारण बताएंगे, किस व्यक्ति ने दिया उसका नाम बताएंगे। ठीक है, 2 दिन पहले ही घटना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहां पर किया गया? अबू धाबी में, लंदन में, पेरिस में, दुबई में। बताइए 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? 55वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये दुबई में शुरू की गई। कहां पर? दुबई में शुरू की गई, आप लोग याद रखिए। कहां पर? दुबई में शुरू की गई, आप लोग याद रखेंगे। यूएई की दुनिया की पहली जेट सूट क्या की है, ये व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है, आदमी इस सूट को पहन करके जैसे पक्षी उड़ते हैं ना, उस तरीके से उड़ने लगेगा। अगला है, मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो मूडीज है, भारत की जो ग्रोथ जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सकल घरेलू उत्पादन है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.8 कर दिया बच्चा। कितना? 6.8 कर दिया है। डाटा है, आप लोग याद कर लीजिए, परीक्षा में बन सकता है, ये परीक्षा में बन सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जस्ट में बच्चों इसी महीने में किया जाता है, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। किसको? 8 मार्च को क्या किया गया है? सेलिब्रेट किया गया है। मैं भारत में जो महिला हैं उनके ऊपर कौन सी महिला का क्या क्या योगदान है भारत के विकास में, उनके लिए एक अलग सेशन बनाऊंगा, वो आप जरा जाके जरूर देखिए, 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नरेश कुमार किस देश के राजदूत बने हैं? तो नरेश कुमार जो इस समय नए राजदूत बने हैं, मॉरिटानिया के बने। किसके? मॉरिटानिया के बने हैं, आप लोग याद रखिए। बस खत्म होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां देश कौन सा है? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसमें शामिल होने वाला 97वां देश, मतलब कितने देश शामिल हो चुके हैं? 97 हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में। कहां पर? अच्छा, गुड़गांव में। इसका क्या है? गुरुग्राम बोलते हैं, गुड़गांव बोलते हैं, वहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसमें पनामा शामिल हुआ है। ठीक है, पनामा अमेरिकी कंट्री है, ये शामिल हुआ। बस खत्म होने वाला, लास्ट क्वेश्चन।
सी डिफेंस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये बच्चों किस देश में, कहां पर किया गया, किस देश में किया गया, ये पूछा गया है। तो आप ऑप्शन देकर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चों ये अमेरिका में किया गया है। कहां पर किया गया है? अमेरिका में किया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों ये छोटा सा मेरा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आशा करता हूं कि कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए। सेशन पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।